देखने से तो कुछ होगा नहीं। अरे भैया, इतनी तरक्की चाहिए तो रहिए उनके साथ जो बोलते हैं तरक्की से जुड़ी बात। CNBC आवाज, तरक्की की भाषा। अंधेरे में छिपी है उम्मीद एक कामयाब सुबह की। 4 साल में हमने देखा था things had gone out of control in various areas. Now we are coming back. CNBC आवाज और Dassault Systems पेश करते हैं पैनल डिस्कशन ऑन लीडरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जहां इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने बताया कि कैसे मंदी के वक्त में भी सही मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजीज ले जा सकती हैं आपको और आपकी कंपनी को तरक्की की ओर। Leadership is neither about euphoria nor about gloom. Leadership is about balance. देखिए इन वक्त पर सिर्फ CNBC आवाज पर। ग्रेट इंडियन चुनाव बाजार में आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी तक हमने देखा किस तरह से पार्टियां अपने एड कैंपेन पे, अपने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा कर रही हैं। तो कुल खर्च तो हमने देख लिए, पर असली पैसा तो खर्च करेंगे उम्मीदवार। खासतौर पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में उम्मीदवार ज्यादा खर्च करते हैं। इस बारे में और जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता हैदराबाद में शेख अहमद अली के पास। शेख, किस तरह उम्मीदवार अपने एड कैंपेन में पैसा खर्च करते हैं, किसके हिस्से में जाएगा ये पैसा? देखिए, सबसे जो शुरुआत होती है विपिन खर्चे की, वो पार्टी टिकट लेने से शुरू होता है। जो सिटिंग एमएलएज या एमपीज होते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने, तो जो सिटिंग एमएलएज है, सिटिंग एमपीज हैं, हो सकता है कि वो पार्टी टिकट लेने के लिए पैसे खर्च ना करें, लेकिन जो दूसरे एस्पिरेंट्स होते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं जिन्हें पार्टी टिकट चाहिए, वो खर्चे की शुरुआत वहीं से करते हैं। और आंध्र प्रदेश में अभी जो टिकटों का जो सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि एक विधानसभा टिकट के लिए जो उम्मीदवार हैं वो 2 से 5 करोड़ खर्च करने के लिए तैयार हैं, जबकि एक लोकसभा सीट, कुछ ऐसी सीट है जिनके लिए 10 करोड़ रुपए भी वो पार्टी फंड देने के लिए तैयार है। ये सब इलीगल ट्रांजैक्शन होता है। कुछ ये पैसा या तो लीडर के अकाउंट में जाता है या फिर ये पार्टी अकाउंट में देते हैं, लेकिन ये सब कुछ एक ब्लैक मनी है, खामोशी से ट्रांजैक्शन होता है पार्टी टिकट के लिए। और अगर 500 उम्मीदवार भी जो विधानसभा और लोकसभा के मिला के अगर हम देखें, अगर 500 उम्मीदवार भी 2-2 करोड़ रुपए भी अगर खर्च करें पार्टी टिकट के लिए, तो 1000 करोड़ रुपए ये खर्च करते हैं सिर्फ पार्टी टिकट लेने के लिए। उसके बाद जो खर्चा होता है रैली से शुरू हो जाता है। जब नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए जो रैली होती है, करीब 5-10 लाख उस रैली में खर्चा होता है। उसके बाद से लगातार एक 100-150 जो एक विधानसभा सेगमेंट में या फिर एक लोकसभा से अगर सीट हो तो उसमें 1200 से 1500 जो वर्कर्स होते हैं उनका रोज का खर्चा होता है। ये सभी खर्चे चलते हैं पोलिंग डेट तक, यहां तक कि काउंटिंग के दिन तक भी इनको अपने वर्कर्स पे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जी शेख, करीब 5000 करोड़ रुपए इस तरीके से आपने जो मोटा हिसाब बताया, रैली, बैनर और एडवर्टाइजमेंट सब मिला के खर्च हो जाता है। लेकिन एक यहाँ पर संजय हमारे साथ बने हुए एक एथिकल सवाल यहाँ पर उठाया शेख ने कि उम्मीदवार जिस तरह से पार्टी फंड में चंदा देते हैं, टिकट खरीदते हैं, या कहें कि अपने लिमिट से ज्यादा खर्चा करते हैं 25 लाख रुपए से, इसको आप किस तरह लेंगे? ये आइसोलेशन में होता है जहां की बहुत पैसे वाले लोग हैं और उनको किसी भी हालत में टिकट चाहिए। लेकिन जो आम तौर पर ट्रेंड है वो ये है कि पार्टियां एमपी के लिए, देखिए, बहुत ज़्यादा उम्मीदवार, अच्छे उम्मीदवार नहीं मानती पार्टियां, बहुत कम लोग होते हैं, लिमिटेड लोग होते हैं, उन्हीं को टिकट देना पड़ता है। ये गोरख धंधा चलता है। लेकिन जो ज़्यादा फिक्र की बात है, हालांकि कॉर्पोरेट इंडिया क्लेम करता है कि वो हम चंदा जो है चेक से देते हैं, लेकिन बहुत बड़ी रकम, अगर आप पूरा हिसाब लगाएं, जो पिछले आंकड़े आए थे 100-200 करोड़ रुपए के थे जो चीज़ चेक से गए होंगे इन पार्टियों को, लेकिन कई 100 करोड़ रुपयों का हिसाब बिल्कुल 2 नंबर का होता है। लिमिट है 25 लाख रुपए खर्च की, पार्टियों की भी इसी तरीके से लिमिट बनी हुई है। लेकिन बावजूद इसके इतना सारा ब्लैक मनी इस वक्त जो ट्रांजैक्ट होता है, इसके अलावा आजकल ब्राइबरी का एक दूसरा हिसाब है। जहां लगा कि आपके पास 150 वोट हैं, नेता इस वक्त उम्मीदवार जो है वो सबसे नर्वस व्यक्ति होता है, तो वो नाराज हैं, जी इनके लिए कुछ कर दीजिए, जी उनके लिए कुछ कर दीजिए, जी 2-4 करोड़ रुपए किसी भी बड़ी कंस्टिट्यूएंसी में, महत्वपूर्ण कंस्टिट्यूएंसी में इस तरह की घुसखोरी में निकल जाते हैं अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप को शांत करने के लिए। तो 90% से ज्यादा ब्लैक मनी का ही कारोबार है। एक ऑफशूट और है इसका, बेटिंग, सट्टे का जो कारोबार है, और इस बार तो आईपीएल है, उसके कारण, हालांकि ये ट्रांसफर जो है पैसे का, ये बाजार में उस तरीके से नहीं होता, 2 लोगों के बीच होता है, लेकिन बहुत सारी रकम उधर भी जाएगी। चलिए, यहाँ समय थोड़ा कम है, जल्दी से हम चलते हैं। अतुल के पास इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अतुल से हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से पार्टियां खर्च करती हैं। अतुल, ये हमने अभी तक सारी बात कर ली, उम्मीदवार तक की बात कर ली, लेकिन राजनीतिक दल किस तरह से पैसा खर्च कर रहे हैं चुनाव में?
जी, ये अब तक का सबसे महंगा चुनाव होने जा रहा है। इसमें अगर खर्च देखें तो पार्टियों की ओर से करीब 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी जैसे बड़े दलों की बात करें तो इनका खर्च करीब 1,000 करोड़ रुपए को होगा। इसके अलावा जो रीजनल पार्टीज़ हैं और दूसरे बड़े दल हैं, उनका खर्च करीब 500 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। इस तरह से पार्टियों का जो अपना खर्चा होगा उनके सेंट्रल फंड से होगा, वो करीब 1,500 करोड़ रुपए का होगा। अगर हम खर्च की बात करें कि पार्टियां किस तरह से इसको खर्च करेंगी, तो अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक जो बड़े दल हैं वो अभी तक उनका खर्च सेंट्रल फंड से, उनके जो सबसे बड़ा खर्च होता था वो पब्लिसिटी कैंपेन पे होता था। उसमें हर तरह की कैंपेनिंग शामिल है, चाहे वो फिर झंडे बैनर बनाने का काम हो या होर्डिंग्स का हो या पोस्टर्स का हो, या इसके अलावा जो मीडिया पब्लिसिटी होती है, चाहे वो प्रिंट मीडिया के जरिए हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हो। क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे जो देश भर में एक प्रचार अभियान चलाती है पार्टी, वो अपने केंद्रीय फंड से, यहाँ से सेंट्रल फंड से पैसा देती है और उससे देश भर में पार्टी लेवल पर एक अभियान चलता है। जी अतुल, बिल्कुल सही। और पार्टियों का ये करीब 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का यहाँ खर्च, कुल मिला के 10,000 करोड़ रुपए का होगा द ग्रेट इंडियन चुनाव बाजार। वाकई में इस बुरी स्थिति में यहाँ पर अर्थव्यवस्था के लिए एक स्टिमुलस की तरह ही काम करेंगे ये चुनाव। बहरहाल आपका अतुल शुक्रिया, साथ ही शेख अहमद अली आपका भी शुक्रिया, स्वाति छवि आपको भी हम धन्यवाद देते हैं, और संजय पुगलिया आपका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो द ग्रेट इंडियन चुनाव बाजार की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जो लाखों में एक ना फिर पीछे देख, ढूंढ एक मंजिल नई।